कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से बताना स्टार्ट करूँ कि मैड्रिड मैच कहाँ हार चुकी थी? क्या वो सब्स की वजह से जो जाबी अलonso ने किए थे, या वो गलतियाँ जो मैड्रिड के प्लेयर्स ने की थी मैच में, जिसकी वजह से मैड्रिड फाइनल हार गई बार्सिलोना के सामने। इम्पोर्टेंट मैच था, अच्छे नैरेटिव बन रहे थे कि हाँ ऐसे कॉन्फिडेंस है टीम की जो गेम जिता सकती है। हमारे प्यारे विनी भाई भी अपनी कॉन्फिडेंस में से बैक कर चुके थे, गोल मार दिया है विनी ने फाइनली। विनी भी अपने फॉर्म में आ चुका था, लेकिन फिर से मैच हमारे जैसे मैच का मोमेंटम हमारे हाथ में आया, उसके बाद ही मैच निकल चुका था हमारे हाथ से। क्या गलतियां हुई जाबी अलonso के साथ। मैड्रिड फाइनल हार चुकी है बार्सिलोना के अगेंस्ट। जाबी अलonso को सैक कर देना चाहिए। क्या मैड्रिड कुछ सोचना चाहिए मैनेजर की पोजीशन पे? मानता हूँ मैं इसमें कि जाबी अलonso की बहुत बड़ी गलतियां थी, जो मुझे लगी बिल्कुल गलतियां हैं जाबी अलonso की। कैसे कर सकता है मैनेजर ऐसे सब्स जो टीम की बिल्कुल ही मोमेंटम को चेंज कर देती है? मुझे समझ नहीं है सब्स जाबी अलonso के। बार्सिलोना जीत चुकी सुपर कोपा दे स्पानिया रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 3-2 के गोल से। 3-2 गोल, ये स्कोर लाइन में बहुत कुछ बता रही है कि इसमें मैच तो ऐसा था कि बिल्कुल दोनों टीम compete कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्कोर लाइन में ही compete हो रही है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ना, कोई नहीं, मैड्रिड कोई नहीं दिख रही थी। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जब मोमेंटम मैड्रिड ने पकड़ लिया था, उसके बाद मैड्रिड नहीं थी मैच में पूरे। बार्सिलोना ने बिल्कुल ही पोजेशन रखा था, मैड्रिड के पास पोजेशन थी ही नहीं। हम तो तरस रहे थे कि बार्सिलोना हम भी खेलने आए हैं, 22 बंदे खेलते हैं मैच में, बाकी 11 बंदों को भी बॉल दे दो, वो भी खेलेंगे थोड़ा, फाइनल तक आए बेचारे। इस मैच में जाबी अलonso ने बिल्कुल ही बड़ा मास्टरमाइंड करने की ट्राई किया था। इस मास्टरमाइंड के हम ये कह सकते हैं कि जाबी अलonso ने लाइनअप में बहुत सारे चेंजेस किए थे। रेगुलरली जब कोई राइट बैक हमारे पास नहीं होता है तो फेदे वलवेर्दे राइट बैक खेलते हैं, लेकिन इस मैच में जाबी अलonso ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो हंसी फ्लिक शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो जाबी अलonso ने ऐसे चेंजेस किए, जाबी अलonso ने चौमिनी को सेंटर बैक स्टार्ट करवाया, असेंसियो को राइट बैक में फेंक दिया, फेदे वलवेर्दे को मिडफील्ड में खिला दिया, या कह सकते हैं राइट टाइम खेल रहा था, राइट मिडफील्डर। मैड्रिड की अगर पूरे फॉर्मेशन की बात करें, पहले तो लाइनअप आई कि उसमें गोंजालो गार्सिया के अर्दा गुलर खेल रहे हैं। अर्दा गुलर 4-3-3, हमें ऐसा लगा कि हाँ ऐसे लाइनअप है नॉर्मली जैसे पिछले मैचेस में थे, जैसे कुछ चेंजेस है कि गोंजालो गार्सिया बेंच है और अर्दा गुलर स्टार्ट कर रहे हैं मैच को। जो मैं ये कहूँगा कि अच्छा है जाबी अलonso ने ये बात चेंज की कि गोंजालो गार्सिया ने स्टार्ट किया, अर्दा गुलर ने नहीं किया। इसमें बात करूंगा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों मेरी ये पॉइंट है कि अर्दा गुलर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए था इस मैच में। मैच स्टार्ट हुआ मैड्रिड के लाइनअप से, गोंजालो गार्सिया स्ट्राइकर की पोजीशन पे, तो कह सकते हैं कि 4-4-2 के फॉर्मेशन में खेल रही थी मैड्रिड कुछ वक्त तक, और फॉर्मेशन चेंज भी हो रही थी बार बार, कभी 4-4-3 में आ रहे थे, कभी 4-4-2 में आ रहे थे, ऐसे मैड्रिड खेल रही थी। 4-4-2 के फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो गोंजालो गार्सिया और विनी जूनियर स्ट्राइकर पोजीशन पे खेल रहे थे। रोड्रिगो लेफ्ट मिडफील्डर कह सकते हैं, लेफ्ट एम की तरफ खेल रहे थे विनी के साइड में, और फेदे वलवेर्दे अपने राइट बैक पोजीशन पे नहीं थे, राइट मिडफील्डर के पोजीशन पे खेल रहे थे। बेलिंगम आज डीप पिवट पे कामाविंगा के साथ खेल रहे थे। बेलिंगम का रोल आज जाबी अलonso ने चेंज करवाया था, जो बेलिंगम अप टॉप चल के फाइनल थर्ड में खेलता है, आज बेलिंगम जो है डीप खेल रहा था डबल पिवट में कामाविंगा के साथ। जो कह सकते हैं कि बेलिंगम का गेम बिल्कुल बुरा नहीं था, बिल्कुल ही स्टार्ट अच्छा लगा मुझे बेलिंगम का। हाँ, बेलिंगम ऐसा कर सकता है, क्योंकि डॉर्टमंड में भी बेलिंगम ऐसा खेल रहा था पहले, क्योंकि बेलिंगम कर सकता है ऐसे डबल पिवट में खेल सकता है ऐसे प्लेयर के साथ, कमाविंगा या चौमिनी के जैसे प्लेयर के साथ। लेकिन डिफेंस पे हमारी बात आती है, क्योंकि डिफेंस में हमारी प्रॉब्लम थी। हमें पता था कि रोड्रिगर जो है वो ट्रेन नहीं किए थे लास्ट ट्रेनिंग सेशन में, तो वो आउट है इस मैच में। तो हमें ये एक्सपेक्ट किया डीन हाउसन और असेंसियो की सेंटर बैक पोजीशनिंग होगी,
राइट बैक हमारे फायदे वाले देंगे, लेकिन नहीं, राइट बैक असेंसियो थे और डीन हाउसन और चौमिनी की सेंटर बैक पोजीशनिंग थी, जो है एक हद तक सही थी, क्योंकि जावी अलोंसो यही करना चाहते थे जो मैंने पिछले वीडियो में अपने प्रीव्यू में कहा था कि मैड्रिड पीछे से बिल्ड करने की ट्राई करेगी, इसलिए चौमिनी और हाउसन डिफेंसिव पेयर के खेल रहे थे। यहाँ एक चीज मुझे प्रॉब्लम लगी, मैच स्टार्ट बिल्कुल ठीक, फर्स्ट हाफ हुआ, हमने फर्स्ट हाफ लेवल किया 2-2 बार्सिलोना के साथ, जो कह सकते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हाफ था मैड्रिड की तरफ से बार्सिलोना के लिए। पहले तो कंसीड किया हमने गोल, फर्स्ट गोल की बात करें इतने ही बड़ा ब्लंडर गोल था ना, इसी राइट साइड से बार्सिलोना के पता चल चुका था अंसिप्लिक को कि ये वीकनेस है मैड्रिड की, राइट साइड असेंसियो की तरफ वीकनेस है। एक गलती की थी असेंसियो ने, अपने मार्कर छोड़ दिया रफीनिया, आप यहाँ देख सकते हो, ये असेंसियो को मार करना था रफीनिया को, रफीनिया कहाँ पर है, असेंसियो कहाँ पर खड़ा है। अब रफीनिया को बॉल मिलती है यहाँ पे, रफीनिया को बॉल असेंसियो को चाहिए कि वो भागे, रफीनिया को पूरा प्रेस करे या बॉल छीनने की ट्राई करे, लेकिन वो बंदा पीछे स्लो आ रहा है, जो जाके रफीनिया गोल मारता है इसको। बिल्कुल ही प्रेस नहीं थी मैड्रिड की, प्रेस बिल्कुल ब्रोकन लग रही थी मुझे। बॉल वॉन का पोजीशन अगर वॉन किया मैड्रिड ने, 1 मिनट भी नहीं लगता था, मैं कहता हूँ 30 सेकंड में ही पोजीशन प्रेशर लॉस्ट हो रहा था मैड्रिड का। फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने सिर्फ 20% पोजीशन रखी थे, 80% बार्सिलोना की पोजीशन थी। आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों टीमों के बीच में। हम गोल्स की बात करें अगर, विनी जूनियर का गोल ब्रिलियंट, बिल्कुल अच्छा गोल विनी ने जैसे 16 गोल मारा है, बार्सिलोना के डिफेंस लाइन को जैसे एक्सप्लॉइट किया विनी ने, यही तो करता है विनी। हम चाहते हैं विनी जूनियर जो है ये सब चीजें करे हर मैच में, इम्पोर्टेंट है। लेकिन गोंजालो गार्सिया विनी के साथ बिल्कुल अच्छी प्लेयर, दोनों अच्छे तरीके से खेल रहे थे, कोई ऐसे मसले नहीं था दोनों के बीच में। विनी ने गोल मारा, बिल्कुल बेहतरीन, विनी को कॉन्फिडेंस मिल गया था उस गोल के बाद। विनी की उसके बाद जो गेम आई है वो मैं देख चुका था। बार्सिलोना फैंस हो, कोई भी हो, बार्सिलोना प्लेयर्स हो, उनको थ्रेड लग रहा था लेफ्ट विंग, क्योंकि वहां से जैसे विनी एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जैसे विनी रन्स मार रहे थे, जैसे विनी बॉल को कैरी कर रहे थे, प्रॉब्लम बन रही थी बार्सिलोना के लिए उस साइड। लेकिन सेकंड गोल हमने मार दिया जैसे तैसे करके। बार्सिलोना के सेकंड गोल की बात करें, सेकंड गोल पड़ गया, आपने अभी फर्स्ट गोल मारा, उसके कुछ मिनट्स बाद आपने फिर से एक और गोल कंसीड कर दिया। आप क्यों डिफेंड नहीं कर पाते हो अपनी लीड को, क्यों आपकी डिफेंस इतनी ब्रोकन है, ये क्वेश्चन है मुझे अपने मैनेजर से। सेकंड गोल गोंजालो गार्सिया का कॉर्नर किक से गोल आ चुका था, ब्रिलियंट सा लेवल कर दिया था हमने, हाफ टाइम खत्म हो चुका था। उसके बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकेंड हाफ हम कह सकते हैं बिल्कुल ही 70 मिनट्स तक, जब तक विनीसियस जूनियर पिच पे थे मैड्रिड, तब तक एक डोमिनेशन के लेवल कुछ ऐसा दिख रहा था कि मैड्रिड के मोमेंटम बिल्कुल बराबर हो चुका है जब तक विनीसियस पिच पर थे। बार्सिलोना की जो कलेक्टिव प्रेस है ना, मैंने कहा था बार्सिलोना जो है वो कलेक्टिव प्रेस करेगी, बार्सिलोना प्रेस करेगी मैड्रिड के डिफेंस पे, जो मैड्रिड मिस्टेक करेगी उससे। इस मैच में हमें यही दिखा, बार्सिलोना ने इतनी कलेक्टिव प्रेस की मैड्रिड की डिफेंस पे कि मैड्रिड की डिफेंस जो है वो मजबूर हो गई है थी मिस्टेक करने के लिए, पोजीशन लॉस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैड्रिड ने पोजीशन लॉस्ट की, वहां पे बार्सिलोना गोल पे जा रहे हैं। बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था, मिडफील्ड एक वक्त में मुझे बिल्कुल गायब दिख गई थी, इतनी स्पेस मिडफील्ड में हमारी थी कि सामने वाले बार्सिलोना के डिफेंडर जो है सेंटर बैक खुबारसी हो या एरिक गार्सिया, वो थ्रू बॉल डाल सकते हैं इजीली अपने स्ट्राइकर को। क्यों इतना ओपन थी हमारी मिडफील्ड। कामाविंगा की गेम की बात करें, कामाविंगा कुछ हद तक मुझे बेहतर लगा। हाँ, कामाविंगा गेम को बिल्कुल ही टेम्पो को कंट्रोल कर पाता है, गेम के टेम्पो कामाविंगा ने बेहतरीन तरीके से कंट्रोल की। जब तक कामाविंगा पिच पे थे लगा हाँ चल रहा है, लेकिन कामाविंगा मुझे बाद में लगे स्लो होते हुए देखे। कामाविंगा कुछ गलतियां थी कामाविंगा की, कुछ ज्यादा ही बॉल को कैरी कर रहा था वो बंदा।
जब सर्च किए थे ना जावी अलोंसो ने, मुझे उसी वक्त लगा था कि मैड्रिड अपने मोमेंटम यहाँ से लॉस्ट करने वाली। सब्स थे मेरे फेदर वलवर्डे जब सब हुए, ऐसा लगा कि हाँ न्यूज, ऐसी न्यूज थी कि फेदर वलवर्डे जब सब हो रहे हैं तो कुछ माइनर इंजरी की वजह से हो रहे हैं। लीड लगा भी कि फेदर वलवर्डे थोड़े से थके हुए लग रहे थे। तो न्यूज ऐसी थी कि कुछ माइनर इंजरी थी, वो टेस्ट के बाद पता चलेगा कि क्या इंजरी है, लेकिन कुछ इंजरी की वजह से फेदर वलवर्डे सब हुए थे। फेदर वलवर्डे के सब करने के बाद अर्दा गुलर आए थे। अर्दा गुलर का एक है, अर्दा गुलर जब भी आ जाए, अगर हम अर्दा गुलर पर डिपेंड करते हैं उस बंदे पे, ऐसे बड़े मैचेस में अर्दा गुलर बड़े मैचेस में गेम के टेम्पो को उस हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाता। अर्दा गुलर जो है थोड़ा गेम को स्लो कर देता है। मैं मानता हूँ उसके पासिंग अच्छी है, वो अच्छे तरीके से पासिंग निकाल सकता है, लेकिन वो गेम के टेम्पो को उतनी स्पीड से नहीं चला सकता जितनी जल्दी चलाना चाहिए। क्योंकि जब वो बॉल चलाना स्टार्ट करता है, सामने वाले बार्सिलोना है, वो आपकी चाल को समझ चुकी है कि आप क्या करने वाले हो, आपके पास से किस डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ही स्लो टेम्पो को कंट्रोल अर्दा गुलर करता है, कंडक्ट करता है गेम को। मुझे समझ नहीं आती। गोंजालो गार्सिया सब हुए, डीन हाउसन सब हुए, उसकी जगह अल्बा आ गए थे। मुझे समझ नहीं आया, अल्बा कह सकते हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन डीन हाउसन सब हुए, डीन हाउसन भी कह सकते हैं हम इंजरी से आए थे, फुली फिट भी नहीं हो सकते थे शायद। उनके मैच शार्पनेस की बात करें, वो भी शायद नहीं थी फाइनल के लिए, इसलिए शायद सब किया था जावी अलोंसो ने। लेकिन गोंजालो गार्सिया को जब जावी अलोंसो ने सब किया, एम्बापे को अब लेकर आए थे, उससे पहले मुझे लगता है जावी अलोंसो की बड़ी गलती थी विनी जूनियर को सब करना। विनी जूनियर एक बहुत बड़ा प्लेयर है ऐसे मैचेस के लिए। विनी जूनियर है ऐसे क्रूशियल जो लास्ट मिनट में होते हैं ना, जो आपकी टीम पसीज होती है, उसी वक्त विनी जूनियर ऐसा प्लेयर ही है जो आपके लिए चांसेस क्रिएट करता है। मैं मानता हूँ विनीसियस जो है थोड़ा सा थका हुआ था, जावी अलोंसो को चाहिए था कि तो उसकी टीम को डिफेंसिव सपोर्ट मिले, क्योंकि एम्बापे और विनी जूनियर प्रेस नहीं करने वाले थे। विनी जूनियर थका हुआ है और एम्बापे प्रेस करने वाला नहीं, ये हम जानते थे, जावी अलोंसो जानता था। इसलिए शायद विनी जूनियर को सर्व करवाया और रोड्रिगो को उसकी जगह वहां पे खिला रहे थे कि डिफेंसिव सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जिस तरह से विनीसियस एक्सप्लोर कर रहे थे विंग को बार्सिलोना के, जैसे विनीसियस ने अब गोल के बाद अपना फॉर्म पकड़ लिया था, तो मुझे लगता है कि विनीसियस जो थके हुए थे, लेकिन आपको विनीसियस को पिच पे रखना ही चाहिए था, क्योंकि लास्ट मिनट ऐसे होते हैं जहां विनीसियस की हमें नीड होती है। एम्बापे अभी इंजरी से आए, फुली फिट भी नहीं है, आपने एम्बापे को इससे खिला दिया है। हमें पता था कि एम्बापे परफॉर्म नहीं करने वाला, एम्बापे को बॉल ही नहीं मिली। विनीसियस जब सब हुए, मैड्रिड के पास बॉल आई ही नहीं, बार्सिलोना ने बिल्कुल पोजीशन अपना रख लिया था, खत्म हो चुका था गेम बिल्कुल मैड्रिड की तरफ से। एम्बापे को बिल्कुल ही कवर कर दिया था बार्सिलोना के डिफेंस ने। उनको पता था कि एक ही थ्रेट है, जो अटैक है रियल मैड्रिड का, एक ही एक प्रॉब्लम बन सकते हैं बार्सिलोना के लिए, वो होता किलियन एम्बापे। उसको कवर कर दिया, मैड्रिड मोमेंटम गायब, क्योंकि विनी जूनियर को अपने सब कर दिया था। अगर वो दो तरफ से प्रॉब्लम होती बार्सिलोना के लिए, तो ऐसे इशू आती कि हाँ स्पेस मिलती मैड्रिड के अटैक के लिए, और बाकी मस्तान तोड़ो जैसे प्लेयर्स हैं, रोड्रिगो होता या रोड्रिगो को आप सब करते उसकी जगह कोई और आ जाता। ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद प्रॉब्लम बन सकते थे। अभी मस्तान तोड़ो भी इंजरी से आए, मस्तान तोड़ो की भी फॉर्म कोई खास नहीं लग रही मुझे। जिस तरह से हम समझ रहे थे वो टैलेंटेड बंदा है, हाँ कह सकते हैं बहुत टैलेंटेड बंदा है, लेकिन इंजरी की वजह से उसकी फॉर्म खराब हो चुकी है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी से आ रहे हैं, उनकी फॉर्म है ही नहीं। लास्ट के दो बिग चांसेस जो है ये आप देख सकते हो। एक तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही ब्यूटीफुल पास था अर्दा गुलर के करेरास के लिए, एक शॉट और वो गोल हो जाता, लेकिन शॉट इतना खराब था करेरास का, इतना खराब था। आप स्ट्रेट कीपर के हाथों में शॉट मार रहे हो, और जोहान गार्सिया कहाँ है, बार्सिलोना की शेजनी नहीं है तो स्टेगन नहीं, आप शॉट मार के को कुछ ब्लंडर कर देंगे ऐसे मोमेंट पे। वो बंदा अपने फॉर्म में है, टॉप फॉर्म में है इस वक्त, आप उनके सामने ऐसे शॉट्स ले रहे हो। बहुत से ऐसे चांसेस बने थे मैड्रिड के लिए और भी,
जो गोंजालो गार्सिया का 1v1 सिचुएशन था वहां पे गोल मार सकते थे हम, लेकिन वहां गोल नहीं मारा क्योंकि ऐसे फंबल मार दिया था ना गार्सिया ने। कि क्या शॉट थी गार्सिया की, मुझे समझ नहीं आई। विनी जूनियर के कुछ ऐसे चांसेस बने तो रोड्रिगो के चांसेस बने थे। रोड्रिगो भी ऐसे 1v1 सिचुएशन में आए थे, तो रोड्रिगो के जो शॉट, रोड्रिगो ने बिल्कुल ही खराब शॉट थे। पोजिशनिंग अच्छी थी, पावर नहीं थी शॉट में, कीपर के हाथों में थी बॉल। लास्ट में 2 चांसेस थे, एक तो कह सकते हैं हेड वाले जो चांस थे वो कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वो हेड किया। जॉन गार्सिया टॉप नॉच कीपर है, उन्होंने अपने पैर से प्रिडिक्ट कर दिया था कि कहाँ जाने वाला है, उन्होंने सेव कर दिया। लेकिन ये खरेरास वाला चांस था, ये बहुत क्रूशियल चांस था मैड्रिड के लिए, शायद ये गेम चेंजिंग चांस होता अगर ये कन्वर्ट कर पाते ऐसे चांस को गोल्स में। बिल्कुल ही मैं कह सकूँ वर्स्ट परफॉर्मेंस पर मैड्रिड। नहीं कहूँगा कि आपको स्कोर लाइन देख के ये समझो कि हाँ बिल्कुल ही क्लोज गेम था दोनों टीम के में। बार्सिलोना बिल्कुल बेटर थी, मान सकते हैं हम। बार्सिलोना ने जिस तरह से पोजीशन रखी, जिस तरह से मैड्रिड की जो लो ब्लॉक हो, मिड ब्लॉक हो, उसे खोलने की ट्राई की, बिल्कुल टॉप नॉच थी। बार्सिलोना ने ये भी ट्राई किया स्टार्टिंग में कि मैड्रिड अगर मिड ब्लॉक पे बैठ रही है तो बार्सिलोना अपने एक फुल बैक को ऊपर चढ़ा रहे हैं और बाकी बैक 3 बना के खेल रहे हैं कि मैड्रिड की मिड ब्लॉक तोड़ सके। लो ब्लॉक में मैड्रिड बैठ रही थी तो बार्सिलोना अपने दोनों विंगर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाइड, ताकि मैड्रिड की जो है लो ब्लॉक है वो खुल जाए थोड़ा। हर तरह से बार्सिलोना ने ट्राई किए थे अपने अटैक्स बनाने के, बार्सिलोना ने अटैक्स बनाए। कुछ ऐसे क्रूशल सेव्स थे हमारे कोर्तवा के जो गोल बचा दिया था। लास्ट थर्ड गोल की बात करें बार्सिलोना की, हाँ वो एक डिफ्लेक्शन था असेंसियो का, गोल में चला गया, जो कह सकते हैं अनलकी है। असेंसियो का गेम मैं कह सकता हूँ, असेंसियो एक बंदा था जिसने अपनी पूरी जान तो लगा दी मैच में, थका हुआ था बंदा, लेकिन हाँ लास्ट मिनट तक खेल रहा था, ट्राई मार रहा था वो बंदा। बाकी टीम्स के प्लेयर, करेरास करेरास मुझे इतना बिल्कुल खास नहीं लगा। हाँ कुछ वक्त तक लमीन यमाल को उसने अपने कंट्रोल में रखा था, लेकिन जैसे जैसे टीम की प्रेस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। जब लास्ट के 70 मिनट्स के बाद जो मिनट्स थे, लास्ट के 20 मिनट्स 25 मिनट्स की बात करें, टीम की प्रेस बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। मैड्रिड प्रेस नहीं कर रहे थे, टीम बिल्कुल स्लो हो चुकी थी। टीम के टेम्पो की कंट्रोल की बात करें, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, बिल्कुल ही स्लो हो गए थे गेम। बार्सिलोना इतने मजे से खेल रहे थे, इतनी मजे से टीम खोपने हो रही। अब बात करें कि जावी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए मैड्रिड को इस फाइनल के बाद, अगर बार्सिलोना के अगेंस्ट हारा है तो मुझे लगता है अभी जावी अलोंसो को सैक करने वाले तो ऐसे बहुत न्यूज़ आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ तो आएंगे अब कि जावी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता जावी अलोंसो को सैक कर देना चाहिए इस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वक्त नहीं हो सकता मैड्रिड के लिए इस वक्त जावी अलोंसो को सैक कर दो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स में इंजरीज क्यों इतने आ रही है। आप जावी अलोंसो को प्लेयर्स तो दे रहे हो, लेकिन प्लेयर्स कंसिस्टेंट तो हो जाए। उसको उन लोग की इंजरी देखो आप, जितने मैचेस नहीं खेलते उतने इंजर्ड रहते। अभी न्यूज आई थी कि मैंडी जो आए थे इंजरी से फिर से उनको फिर से माइनर इंजरी हो चुकी है, और मैड्रिड ये ऑप्शन भी देख रही है कि मैंडी को सेल आउट कर दें। ट्रेंट है, आते हैं बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं मैड्रिड की बैक से। अगर बिल्डअप की बात करें वहाँ ट्रेंट की तरफ से राइट से हमें कितनी सपोर्ट मिलती है ट्रेंट की वजह से, लेकिन उसकी इंजरी की बात करें, बैक टू बैक इंजरी हो रही है ट्रेंट को। बाकी मिलिताओ की बात करें, मिलिताओ भी इंजर्ड रह रहे। जावी अलोंसो जिस प्लेयर को अपने स्टार्टिंग 11 की अगर मेन बंदा बनाना चाहता है ना, वो प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं है, वो मोस्टली इंजर्ड हो रहा है। क्यों टीम की फिटनेस में इतनी प्रॉब्लम्स है, मैड्रिड के बोर्ड को ये देखने चाहिए। ये सैक वगैरह करने की बातें, ये तो अब मैड्रिड की स्पेनिश जो भी स्पेनिश न्यूज़ है, कोई भी न्यूज़ हो, अब नैरेटिव चलने वाली है कि जावी अलोंसो को सैक कर दें, जावी अलोंसो को सैक कर दें। फेक न्यूज़ आएंगी, प्रेशर आएगा जावी अलोंसो को फिर से, लेकिन मुझे लगता है मैड्रिड बोर्ड को अपना स्टांस रखना चाहिए और जावी अलोंसो को सैक नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त सैक की बात नहीं, इस वक्त हमें चाहिए कि अपनी टीम की फिटनेस कितनी बेहतर हो सके। बाकी सीजन बाकी है, हाँ एक ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल चुकी है, चैंपियन लीग बाकी है, ला लीगा बाकी है, नेक्स्ट एल क्लासिको भी आएगा ला लीगा में। उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने पॉइंट्स गैप और क्लोज करें बार्सिलोना के साथ ला लीग में, और चैंपियन लीग में और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। कोपा दिल रहे है अभी तक